हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। और मेरी सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं थोड़ी सी खुश दिख रही हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे चेहरे से आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि जब मैं उदास होती हूँ तो मेरा चेहरा कैसा लगता है, और अभी मैं खुश हूँ तो कैसा लग रहा है। तो मेरी खुशी का राज बता दूँ या नहीं बताऊँ, सरप्राइज है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ। रात भर मैं इतनी ज़्यादा परेशान रही ना, इतनी ज़्यादा, आपको पता है रात में लाइट कट गई और अभी इन्वर्टर वगैरह हमारा लगा नहीं है। मतलब गर्मी में मरे, उसके बाद मच्छर ने इतना खाया है, इतना खाया ना कि पूछो मत। रात भर परेशान थी, सुबह जल्दी उठ गई। और सुबह उठ के मतलब रात भर जगने के बावजूद भी मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। तो वो खुशी जाहिर सी बात है बहुत बड़ी होगी, तभी इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी खुशी। पहले खाना भी बनाना है मुझे, और भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तो चलती हूँ मैं, जैसे जैसे होता है आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी मैं बाद में बताने वाली हूँ कि मेरी खुशी क्या है, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो अभी कर लिया है मैंने झाड़ू पोछा। ये सारे कपड़े देख रहे हैं, मैंने कल धुला था तो बाहर डाला हुआ था, लेकिन रात में मुझे लगा कि आंधी वांधी आ रही है, तो लाइट कट गई थी तो मेरी नींद तो टूट ही चुकी थी। फिर मुझे लगा कि कहीं आंधी वांधी आ रही है, उड़ जाएंगे कपड़े, तो सारे कपड़े बाहर से अंदर ला के मैंने ऐसे डाल रखे हैं ताकि सूख जाएगा। तो अभी चलती हूँ मैं, झाड़ू वाड़ू हो गया, पोछा भी हो गया मेरा, और जाती हूँ। मुझे खाना भी बनाना है, बहुत सारा खाना बनाना है। तो आप लोग सोचेंगे कि बहुत सारा खाना क्यों बनाना है, तो बताऊं कि नहीं बताऊं। चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। मेरे घर अभी कोई आने वाला है। कौन आने वाला है वो आप ब्लॉग देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए चलती हूँ मैं। अभी मैं चुन रही हूँ चावल। वैसे तो पैकेट वाला जो चावल होता है फॉर्चून का, उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी घर की आदत है तो देख लेती हूँ कहीं कीड़े वड़े ना मिल जाए, तो इस चक्कर में। लेकिन कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश चावल रहता है ये। तो थोड़ा सा बस देख लिया ऐसे ही। अभी आगे भी बहुत सारे काम करने हैं मेरे को, काम करने, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कभी कभी होता है कि काम करना रहता है तो मैं दुखी होती हूँ, और आज मैं खुश हूँ। स्माइली स्माइली आज बहुत खुश है, बहुत खुश है ना? हाँ। और जल्दी उठ गई आज स्माइली। बोल दो गाइस, अभी सरप्राइज है, हम नहीं बताएंगे। गाइस अभी सरप्राइज है, अभी नहीं बताएंगे, जब आ जाएंगे तब। ओह, जब आ जाएंगे तब। मेरी स्माइली, क्यूट स्माइली, दिखा दो, खड़े हो। लो, स्माइली तो कट गई। सॉरी। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब आएंगे वो लोग, कब आएंगे, कब आएंगे, है ना स्माइली? हाँ। और पीछे जो ये सब कपड़े फैले देख रहे हैं, मैंने सूखने के लिए डाल रखा था, तो वो सब ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो बस आगे दिखाते हैं कौन आने वाला है। मेरी स्माइली तैयार हो गई, क्यूट लग रही है ना? हे गाइस, तो आइए हम आपको बताते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा सुबह से खुश क्यों थी। और ये आप इसको तो पहचान ही रहे होंगे, ये पुण्य है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल गया होगा अभी, है ना? इधर भाई है, जीजू है। तो और ये रास्ते का व्यू इतना अच्छा था ना कि मैंने कैप्चर कर लिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और पूरे रास्ते बारिश होते हुए आई। मेरी हालत देख सकते हैं, हम लोग बारिश का मज़ा लेने के लिए खिड़की खोल के थे, तो पूरे बाल उड़ चुके हैं। मैंने सब कुछ कैप्चर कर लिया जो भी मुझे अच्छा लग रहा था। और अभी हम पहुंच चुके हैं। टन-टना। यार सच में मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपनी फैमिली से मिलूँगी, क्योंकि अब तो लग रहा था कि 6-7 महीने तो मतलब बाद ही मिल पाऊँगी, बिकॉज़ छुट्टी मिलती फ़ौजी साहब को तभी मैं जा पाती गाँव। नहीं पता था इतनी जल्दी हम लोग मिल लेंगे।
तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। देख सकते हैं स्माइली कितनी खुश है, और मैं तो बिल्कुल बीमार लग ही रही हूँ। मेरी हालत आप देख सकते हैं, मेरे चेहरे पे कोई रौनक ही नहीं है। मैं ऐसे ना कभी नहीं रहती हूँ, और मुझे कहीं भी जाना रहता है प्रॉपर मैं अच्छे से सज धज के जाती हूँ, लेकिन आज मेरी हालत आप देख सकते हैं। ऐसे ही हूँ, जैसे थी वैसे ही आई हूँ मैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरी सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ, और आज की सुबह मेरी चंडीगढ़ में हुई है। मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं आ गई हूँ यहाँ, और क्यों आ गई वो सब भी मैं सोच रही हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कमेंट आएंगे कि आप क्यों नहीं वहीं रहे, चाहे कुछ भी। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी दिखानी ज़रूरी है, बतानी ज़रूरी है कि क्या रीज़न था मैं यहाँ आ गई। तो मैं रहने को तो रह जाती, अगर अकेले होती ना तो मैं बिल्कुल रह जाती वहाँ पे, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं कैसे भी एडजस्ट कर लूँगी, कैसे भी रह लेती। लेकिन मेरे साथ स्माइली थी, तो इतनी छोटी सी बच्ची को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल था घर में। वहाँ मतलब चलो सब मैं देख लेती, खाना वाना जो भी होता हम नॉर्मल खाना बना के खा लेते, चाहे जो भी मंगवाना होता हम आस पड़ोस के लोगों से, बहुत ही हेल्पिंग पीपल होते हैं, मतलब सारे ही वहाँ के बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ भी अगर मंगवाना हो तो मैं अगर कहूँ आसपास के लोगों से तो वो मेरे लिए सब कुछ ला देंगे। बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बस हम और स्माइली ही घर में फेस कर पाते, उसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी हम तुरंत आके शिफ्ट हुए थे, हमारे घर में कोई सामान नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइट यहाँ पे ना लाइट बहुत ज़्यादा, मतलब कपूरथला में लाइट बहुत ज़्यादा कटती है, तो अभी हमारा इन्वर्टर भी नहीं लगा था, तो हम कैसे एडजस्ट करते। मतलब हर चीज़ तो इंसान एडजस्ट कर सकता है, झेल सकता है, लेकिन बिना लाइट के रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब रात भर लाइट कट जाता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप लोग चेक करना वहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। इतनी गर्मी में मतलब रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऊपर से मच्छर अलग काटेंगे, तो वो एक रीज़न था मैं नहीं रह सकती थी। मैं बिना लाइट के नहीं रह सकती, क्योंकि रात भर अगर इंसान सोएगा नहीं, ऐसा हो जाता है कि 10-10 घंटे लगातार वहाँ पे लाइट नहीं आते हैं, तो कोई कैसे एडजस्ट करेगा आप बताओ। मतलब आप खुद कमेंट करके बताना कि कैसे कोई रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। फौजी साहब जब गए मैंने सोचा चलो ठीक है करूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पे 3-4 रात गुजारी तब मुझे फील हुआ कि मैं नहीं रह पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई कुछ भी कहे कि नहीं रही, चाहे कुछ भी। और अकेले रहती तो फिर भी मैं गुजार के काट लेती, कैसे भी काट लेती, बट स्माइली है, छोटी सी बच्ची है, उसको क्या पता, वो परेशान हो जा रही थी। मैंने तो सोचा था कि मैं घर पे भी नहीं बताऊंगी कि फौजी साहब क्या है, मतलब इतनी हिम्मत करी थी खुद पे कि नहीं मैं सब कुछ अकेले एडजस्ट करूंगी और जैसे भी होगा करूंगी। बट स्माइली ने, मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, इतनी छोटी बच्ची को भी समझ में आ रहा था कि मम्मा परेशान है। वो बार बार यही बात कह रही थी कि मम्मा आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ। बट फिर भी जो परेशानी होती है इंसान के चेहरे से साफ साफ पता चलता है। तो उसने जब मम्मा घर से कॉल आया दीदी का, माँ का, तो उसने बता दिया कि मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है, डैडा चले गए हैं ड्यूटी। उसने बता दिया ऐसा कि वो मतलब चले गए हैं, रात में भी नहीं आए। तो इस वजह से घर के लोगों को पता चल गया, और जब घर के लोगों को पता चल गया ना, मतलब इतना सब लोग मुझे मानते हैं ना, सबको पता है कि मैं बहुत ही सीधी हूँ, शांत हूँ। मैं मतलब कुछ भी अकेले एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। हर बार जब भी कुछ भी होता है तो मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ होती है, मतलब कभी मुझे ये सब फेस करना ही नहीं पड़ा है। तो वो लोग परेशान हो गए, दीदी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि कैसे कैसे रह रही है, मैं भेज रही हूँ जीजू को, तुम आ जाओ। मैंने बोला कि नहीं मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे यहाँ से जाने को मिलेगा। फौजी साहब पता है क्या हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गेट से। बहुत ही मतलब एक होता है ना कि ये एरिया इतना ख़तरनाक है कि किसी को आना जाना पॉसिबल नहीं होता है, अंदर गेट से बाहर नहीं जाने देते, आने नहीं देते किसी को। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊँगी, लेकिन फौजी साहब से दीदी ने बात किया तो वो बोले कि हाँ, मैं तो खुद ही उसको लेके, मतलब वो अंदर से कहीं ना कहीं परेशान थे, टेंशन में थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लेके जाओ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि वो कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि उनको
वहाँ का सिचुएशन पता था कि किस स्थिति में मैं उसको छोड़ के गया हूँ। तो वो बोले कि ठीक है आप लेके चले जाओ, मतलब वो खुशी खुशी मान गए। शायद अंदर से उनका यही मन हो कि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो यहाँ से चली जाए। तो दीदी फिर मेरे को कॉल किए कि बस तैयार हो जाना और भेज रही हूँ भाई को और जीजू को भेज रहे हैं। मतलब मेरे भाई भी मम्मी पापा सब लोग यहाँ चंडीगढ़ में ही हैं दीदी के यहाँ, क्योंकि पापा का भी तबीयत ख़राब है, मम्मी का भी ऑपरेशन होना है। मतलब मेरे घर की स्थिति अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। मेरी भी देख सकते हैं आप, मेरी भी तबीयत कितने दिन से ख़राब है, मैं भी अभी ठीक नहीं हूँ। मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं जाऊँगी तो वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगी अच्छे से, बिकॉज अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से ठीक नहीं हूँ। तो चंडीगढ़ जाके सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाऊँगी। और मिलना भी है, पापा का भी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन होना था तो मैंने उनको देखा नहीं। तो चलो मैं भी देख लूँगी, मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा सबसे मिल के। तो बहुत खुशी हुई जब मेरे परिवार वालों ने मुझे बोला कि नहीं तुझे आ जाना है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही हिम्मत दे देती है। मैंने तो सोचा था कि मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि कभी मुझे प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकती। और कहा जाता है ना, मैं मतलब सबसे शांत, सबसे लाडली, सबकी लाडली हूँ। यहाँ तक कि मेरे से छोटी है छोटी बहन, लेकिन वो भी मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती है ना, मतलब उसको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगी अकेले। और बात सही है, मैं बिल्कुल शांत हूँ यार, मुझे कुछ नहीं पता चल पाता है। तो फाइनली अभी मैं आ गई हूँ फैमिली के यहाँ अपने, तो सुकून मिल रहा है। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और भी बहुत सारे काम करने हैं। और आपको एक बात बता दूँ, मैं इतनी हड़बड़ी में थी ना कि मैंने पैकिंग में कुछ भी लिया ही नहीं है। मतलब कपड़े पहनने के लिए बस नाइट सूट लिया है, एक लोअर टॉप लिया है, और जैसे नॉर्मल सूट होता है ना कि मुझे कहीं जाना है तो पहन के जाऊँ, वो मैंने लिया ही नहीं है। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा ले लूँ। मुझे लग रहा था कि क्या ज़रूरत है, बस मैं घर में ये डेली वेयर वाले कपड़े ही लेके आई हूँ और जो एक पहन के आई हूँ बस वही। और 2-4 मेरी बहुत 2-3 महीने से मेरे कोलैबोरेशन जो प्रमोशंस होते हैं मेरे साड़ियों के, वो पड़े हुए थे ड्रेसेस, तो मैंने वो ज़रूरी से रख लिया, क्योंकि वहाँ पे मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी सारे वीडियो पोस्ट, मतलब सारे वीडियो नहीं बना पाती वहाँ पे, तो वो मैंने ज़रूरी से रखे थे। बाकी मैंने कोई ड्रेसेस नहीं रखे। अभी यहाँ पे लग रहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे और भी बहुत सारे काम होंगे, तो मैं क्या पहनूँगी। अभी मुझे दीदी के ही ड्रेसेस पहनने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे जो पेंडिंग काम है ना, मैं वो कर लूँगी। मुझे टाइम मिल गया 2-4-10 दिन का। अब देखती हूँ फौजी साहब कितने दिनों में आएंगे, क्योंकि उनका कुछ फिक्स नहीं है। वो बोले हैं कि कुछ फिक्स नहीं है कितने दिनों में आऊँगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। स्माइली भी बहुत ज़्यादा खुश है वहाँ पे, क्योंकि वो बस वहाँ पे एक कमरे में बंद रहना पड़ता था। अभी हमारी किसी से मतलब पहचान ही नहीं हुई थी। वो भी उसको मैं ग्राउंड में भेजना भी चाह रही थी कि जाके खेलो, तो वो नहीं जा पा रही थी, किसी से घुल मिल नहीं पा रही थी। तो अभी थोड़ा हमारा मूड चेंज हो जाएगा। जो मैं बीमार थी, ऐसी स्थिति में थी, मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जाके मैं सब कुछ वहाँ अच्छे से एडजस्ट कर पाऊँगी जब फौजी साहब आ जाएंगे। उन्होंने खुद ही बोला है कि जब मैं आ जाऊँगा फिर आप आ जाना। तो सच में बहुत मन खुश हो गया। और मेरी फैमिली तो सपोर्टिव है ही, और उससे कहीं ज़्यादा मतलब फौजी साहब को जब देखती हूँ, जब उन्होंने बोला कि हाँ ले जाओ, मैं खुद ही परेशान था कि वो कैसे इस टाइम कैसे एडजस्ट करेगी। वो मतलब वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, बहुत ही सीधी सादी, तो उनको खुद अंदर से टेंशन था। तो ये चीज़ मैंने सुना तो मेरा बिल्कुल मन खुश हो गया कि बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। शायद इसी वजह से मैं ऐसी हूँ। मैं अभी तक सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती हूँ। अगर शुरू से ही मुझे करना पड़ता तो मैं भी सब कुछ सीख गई होती, लेकिन अभी कभी ऐसा मौका आया ही नहीं मुझे। शुरू से ही 11 साल शादी हो गया, मैं बहुत बार इनके साथ रही हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ा था, क्योंकि सब कुछ फौजी साहब करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। कभी मेरे सर पे कोई लोड आया ही नहीं, तो उनको पता है कि मैं नहीं कर पाती, इसलिए वो बहुत खुशी खुशी बोले कि जाओ थोड़ा रह के आओ, मन हल्का हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मैं बीमार थी, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले जाके ट्रीटमेंट करवाना। तो हाँ जी, मैं बिल्कुल करवाऊँगी। और मैं ऑन कैमरा फौजी साहब को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे, देखने को तो नहीं मिलता, क्योंकि
वो नहीं देखते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब कुछ नहीं देखते हैं। जब हम साथ में होते हैं तो मेरे फ़ोन में सारी वीडियो मेरी देखते हैं, ऐसे वो अपने फ़ोन में नहीं रखते हैं, बिकॉज अलाउ नहीं होता है आर्मी में, तो वो नहीं रखते हैं। लेकिन वो जब भी देखेंगे तो सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा मैं लकी हूँ कि आप मुझे मिले हो। तो थैंक यू एंड लव यू सो मच। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कृपया करके आप ये सब कमेंट मत करना कि आपको वहीं रहना चाहिए था। मैं नहीं रह सकती थी, कैसे रहती अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगा। सब कुछ एडजस्ट कर लेती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, दिखा भी नहीं सकती, और वो चीज़ मैं फेस कर रही थी। तो बस मुझे अच्छी ब्लेसिंग दो कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, जल्दी मेरे फौजी साहब आ जाएं और हम लोग फिर से साथ हों। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय, लव यू ऑल।